हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पल्स ऑक्सीमीटर रिपेयर करना सिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो पल्स ऑक्सीमीटर मेरे पास रिपेयर के लिए आया हुआ है, ये खुला हुआ था पूरी तरीके से। अब जिसका भी था उन्होंने इसको काफ़ी कोशिश करी है रिपेयर करने की। असल में यहाँ पर उनसे रिपेयर नहीं हो पाया तो मेरे पास ले आए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी वायरिंग टूटी है। तो उन्होंने वायरिंग को जोड़ने के लिए या फिर देखने के लिए खोला होगा तो सारी स्प्रिंग इसकी निकल चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊँगा जो वायरिंग टूटी है, कौन सी किस जगह से टूटी है आपको बता दूँगा। अब सबसे पहले ये खुला हुआ है तो उसको मैं ऑलरेडी पहले पूरा खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये सिस्टम खोल लिया मैंने, और यहाँ पर इसके बाद जस्ट दो वायर हमारी टूटी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक वाइट वाली निकली हुई है और एक ब्लैक वाली यहाँ पर निकली हुई है। आपको फोकस करके मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, वाइट वाली अंदर पे है, अब यहाँ पर एक ब्लैक वाली है। अब इसको जोड़ेंगे कहाँ कहाँ पर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आता रहे। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो इसका बना के रखा हुआ है, ये ऊपर डिस्प्ले का साइड है, बीच में यहाँ पर इसके सेंसर का पोर्शन है, और सबसे नीचे यहाँ पर इसके सेल पड़ते हैं। अब कंपनी कोई भी हो सकती है, कंपनी इसमें अलग अलग आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इसके जो डिज़ाइन और बनावट है बिल्कुल सेम दिया गया है। ये सेल का हिस्सा, इसके जस्ट यहाँ पर सेल के पॉइंट्स रहते हैं जो प्लस माइनस होते हैं, इस जगह पे लगते हैं। अब इस पॉइंट्स को खोलने के लिए देखिए, यहाँ पर इस वाले कैप को हमने इस तरीके से खोलना पड़ेगा। सिंपल ये खुल जाता है, बहुत ही सिंपल इसका डिज़ाइन है। अब यहाँ पर जो वायर टूटी है हमारी, सिंपली दो वायर टूटी हुई है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो दो वायर यहाँ पर टूटी हुई है। यहाँ पर एक आप देखेंगे, ये वाइट वाली टूटी है, दूसरी ये ब्लैक वाली। देखिए ब्लैक वाली सिंपल से आप इस जगह पे देखेंगे, ये जो सेल का पॉइंट है, एक तो रेड है और एक यहाँ पर ब्लैक का है। तो ये ब्लैक जो टूटी है वो हम नेगेटिव पे जोड़ लेंगे। सिंपली ये ब्लैक वाली यहाँ पर नेगेटिव में जोड़ लेंगे, ये वाली, ठीक है, ब्लैक वाली। और जो वाइट वाली टूटी है हम इसको यहाँ पर सेंसर पे जोड़ लेंगे, सेंसर के एक पिन पे। बस इतना इसको जोड़ना है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी हमारी वायर वगैरह टूटी हैं, इनको भी अभी देखते हैं तो कौन कौन सी कहाँ पे। एक बार इनको वैसे इसको रिपेयर करने की मेरे ख्याल से कोशिश करी है। चलिए फिर भी मैं अपने हिसाब से इसको रिपेयर करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो है जो वायर टूटी है इनको सोल्ड कर लेता हूँ, और बाकी जो है आपको मैं बता दूँगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगना है। ऊपर जो टूटी है ये आपको समझाने की कोशिश पूरी करूँगा। चलिए सबसे पहले मैं ब्लैक को और इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ब्लैक को जोड़ना है सेल के नेगेटिव पे, और ये जो वाइट है इसको जोड़ना है हमारे ये IR सेंसर के यहाँ पर, ठीक है। बस इतना पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे वायर मैंने डिस्कनेक्ट कर लिए हैं। अब सिंपल आपको मेथड बता दूँ, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव आएगा, बोले तो रेड वायर इधर पे और ब्लैक वायर इधर पे। सबसे पहले हम बैटरी के जोड़ेंगे रेड और ब्लैक, ठीक है। सबसे पहले मैं जोड़ता हूँ रेड और ब्लैक को। आपको सीरियल वाइज समझाऊँ तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ये रेड मैंने जोड़ ली है, अब जोड़ता हूँ मैं यहाँ पर ब्लैक को। तो ये बैटरी का हमारा ये बैटरी का कनेक्शन हो गया है। चलिए इसको अच्छी तरीके से जोड़ूँ तो दोबारा से वायर टूटना नहीं चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से जोड़ेंगे तो दोबारा इसके वायर नहीं टूटेंगे, ठीक है। रेड ब्लैक हमारे जोड़ लिए। अब इस तरफ जोड़ना हमने, ये पीला वाला इस तरफ, देखिए ऐसी पोर्शन है ना, बिल्कुल ऐसी पोर्शन, इसकी ऐसी पोर्शन रहेगी। और IR का जो पोजीशन रहेगा इस तरफ को रहेगा। तो इधर पे आप जोड़ेंगे पीला वाला, इस तरफ पीला, और इस तरफ आप जो है इसको सफ़ेद वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। पहले इनको जोड़ लेता हूँ, पीला और सफ़ेद का मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक सीरियल वाइज समझाऊँ तो आपके पास भी कभी ये आएगा मीटर रिपेयर के लिए, तो आप इसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो वायर हैं, काफ़ी सारे लोगों को तो वायर की कोडिंग का भी पता नहीं रहता, जो नए इस फील्ड पे हैं। अब जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कोडिंग का, जानते कि कौन सी वायर किस पे लगती है, ठीक है। चलिए इसका भी हमारा कनेक्शन हो गया है सिंपली। अब यहाँ पर जो इसकी कैप है उसको हम लगा लेंगे। ये वाली कैप जो इसमें दी गई है इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। तो ये वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब कैप वगैरह भी हमारी यहाँ पर लग जाएगी। एक मिनट, इसको इस तरीके से फंसा के यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये काम हो चुका है। अब इस सेक्शन को हमने बंद कर देना है। एक मिनट, इस सेक्शन को हम इस तरीके से बंद कर देंगे। इसको कवर कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसको बंद कर लेंगे। एक मिनट, इससे पहले यहाँ पर स्प्रिंग लगेगी, तो स्प्रिंग चलिए वो बाद में करेंगे, पहले ऊपर के कनेक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं। टोटली काम हमारा हो जाएगा तो फिर एक सीरियल वाइज हम पैकिंग इसी करेंगे। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले को सबसे पहले रख लेते हैं इस तरीके से। अब इसके जो वायर यहाँ पर कनेक्ट हैं, तो इनको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इसके कनेक्शन आप करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पर भी जो 4 तार आ रखी हैं उसके कनेक्शन आपको बता देता हूँ। अब इसके डिस्प्ले के यहाँ पर जो 4 पॉइंट बने हैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से वायर लगने हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊँ तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसका, GND, बोले तो ग्राउंड, बोले तो नेगेटिव पॉइंट, ब्लैक वाला यहाँ पर आएगा। इसके जस्ट बगल में बैटरी प्लस लिखा है, मतलब पहले में आपका ग्राउंड, दूसरे में आपका बैटरी का पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक, ग्राउंड पे ब्लैक और ग्राउंड पे ब्लैक और बैटरी प्लस में आपका BAT प्लस में लगेगा आपका रेड वायर। ठीक है, इनको सबसे पहले मैं यहाँ पर सोल्डिंग करके आपको दिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट में हम कौन सी वायर सोल्डिंग करेंगे फिर आपको बताता हूँ। चलिए इनको दोनों को पहले सोल्डिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को उसकी जगह पे जोड़ लिया है। एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैटरी की पोजीशन भी बना के रखी हुई है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस इसमें सिंपली यहाँ पर लिखा भी है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये देखिए प्लस का जो साइड है इस तरफ को रहेगा, इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर उल्टे साइड को हमने नेगेटिव जोड़ लिया है, तो ये गलती हो गई है, इसको आप सुधार लीजिएगा। देखिए इस जगह पे प्लस और माइनस का जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इस जगह को हम लोग चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पोजीशन प्लस की बनाई है तो हमने गलती से यहाँ पर माइनस जोड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस जोड़ेंगे फिर हम माइनस जोड़ेंगे। ठीक है, बस इतना चेंजिंग हमने यहाँ पर करना है। इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से जोड़ लेना है। फिर हमारा जो है यहाँ पर कोडिंग के हिसाब से यहाँ पर हमने जो पॉइंट यहाँ पर सोल्डरिंग किए हैं वो बिल्कुल ओके हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, प्लस को यहाँ पर और माइनस को यहाँ पर मैं जोड़ लेता हूँ, क्योंकि इसके पॉइंट यहाँ पर स्प्रिंग वाले हिस्से दोनों एक जैसे हैं। तो बिना कोडिंग देखे मैंने इसको जोड़ा, तो अभी मेरे को देखा कि भाई ये तो जो है उल्टा हो गया, तो मैंने कहा कि यार बता देना चाहिए, वरना कोई कमेंट में ये कहते सर आपने गलत बताया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं उल्टा करके जोड़ लेता हूँ। तो इसको मैंने ऑलरेडी जैसे हमारा पॉइंट के कनेक्शन थे उस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया है। बस यहाँ पे स्प्रिंग होने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक जोड़ें, वरना गलत कनेक्शन करने से ऑक्सीमीटर ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ पर वीडियो मैंने शेयर करके आपको बता दिया। चलिए यहाँ पर इसकी कैप को लगा लेते हैं। अब एक बार ये ऑन ऑफ जो हो रहा है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसके बाकी जो वायरिंग है उसको हम करेंगे। चलिए इसको मैं इस तरीके से फिक्स करके ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले इसकी वायर को यहाँ से निकाल के पहले इसमें सेल डाल के इसको ऑन कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पर सेल डाल लेते हैं, जैसे कि हमारी ऑन की प्लस और माइनस की पोजीशन थी बिल्कुल वैसे ही मैंने इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। चलिए ये है माइनस का, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। हाँ ये ऑन हो चुका है हमारा, मतलब हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हैं। तो इस तरीके से कोडिंग वाइज आप कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी है, क्योंकि कनेक्शन आधे अधूरे हैं तो ये अभी कुछ भी नहीं बताएगा। चलिए इसको ऑफ़ कर लेते हैं। तो ये ऑफ़ पता नहीं कैसे होएगा, चलिए इसको मैं इस तरीके से ऑफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। रिपेयरिंग तो हम कर लेते हैं, बाकी जानकारी हमें भी नहीं होती, क्योंकि ये देखिए कई मशीनें होती हैं जो हम रिपेयर तो कर लेते हैं लेकिन चलाना हमें भी नहीं आता। ठीक है, मैकेनिक का काम सिर्फ उसको रिपेयर करना होता है, क्योंकि हम कोडिंग वाइज इसमें रिपेयरिंग करते हैं। जैसे जहाँ पर GND लिखा है तो ग्राउंड और प्लस लिखा तो हमें एक्यूरेट पता होता है कि ये कहाँ से तार निकली है, कहाँ पे लगानी है। बाकी कभी कभी चलाने का भी आइडिया हमें नहीं समझ में आता है। जैसे कभी कभी हम महंगे महंगे मोबाइल भी रिपेयर कर लेते हैं, जैसे एप्पल वगैरह के, और हमें भी कभी कभी ये चीज़ें चलानी नहीं आती हैं, तो ये हंसी की बात होगी हमारे लिए। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब इसमें मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, बताता हूँ ये कौन सी वायर कहाँ पे लगनी है। अब देखिए यहाँ पर फाइनली मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, अब आपको मैं बारी बारी से समझा दूँ। सबसे पहले जो है GND जो लिखा है वहाँ पर आप ब्लैक वाली वायर को जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर BAT प्लस जहाँ पे लिखा है वहाँ पर रेड वाली को, IR पे आप पीली वाली को, और नीचे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है RED, और लास्ट में जो RED करके रेड लिखा हुआ है वहाँ पर आप जोड़िएगा वाइट वायर को। ये नहीं कि आपने रेड लिखा है तो लाल वाली वायर जोड़ दी, ऐसा बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, एक बार आप इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कभी आपके पास भी अगर रिपेयर के लिए आया तो इस तरीके से आप वायर की कोडिंग के हिसाब से इसको जोड़ लीजिए। GND में ब्लैक, BAT प्लस में रेड, IR पे आप जोड़िएगा पीली वाली को, और RED पे जोड़िएगा यहाँ पर ये वाइट वाली को। ठीक है, एक बार क्लियर आपको फ़ोटो दिखाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। बाकी आपको बता दिया मैंने, ये जो नीचे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर के एक तरफ को आपने जोड़नी है पीली वाली वायर। अब किस तरफ को जोड़नी है आपको बता देता हूँ, एक मिनट इसको खोल लेता हूँ। सेंसर के आपने इस तरीके से अगर पोजीशन रहेगी सेंसर की, तो सेंसर के यहाँ पर आपने जोड़नी है इस तरफ को पीली वाली। ठीक है, ये देखिए ये पीली वाली इस तरफ जुड़ी हुई है, और इस तरफ को जोड़नी है आपने वाइट वाली। ठीक है, आपको एक बार क्लियर में दिखा दूँ, इस तरीके की सेंसर की पोजीशन रहेगी,
इस वाली लेग में पीली और इस वाली लेग में आपने वाइट जोड़नी है। बाकी जो आपका प्लस माइनस रहेगा इस हिसाब से आप जोड़िएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें स्प्रिंग है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इस स्प्रिंग को मत देखें। यहाँ पर जो इसके पॉइंट बने प्लस और माइनस प्लस माइनस, इस हिसाब से इसको जोड़ लें। तो फाइनली ये हमारा बन चुका है। अब इसकी जो चलिए इसकी पैकिंग वगैरह, सबसे पहले टेस्टिंग तो मैंने कर ली है, अब इसकी पैकिंग करते हैं। ऊपर की जो इसके पोर्शन है इसमें मैं रख लेता हूँ इसके ढक्कन वगैरह को, यहाँ पर रख लेता हूँ। तो इस तरीके से इसको सबसे पहले मैं नीचे का ही कवर करता हूँ। चलिए ऊपर को तो हम कभी भी कवर कर लेंगे, नीचे का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो एक इसकी ये हमारे को ये दिया गया इसका ग्रिप, तो इस तरीके से लगाना है ग्रिप। और दूसरी वाली जो ग्रिप है उसको नीचे, इससे पहले हम स्प्रिंग यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए स्प्रिंग का थोड़ा लगाने में आपको दिक्कत हो सकता है। स्प्रिंग को आपने कुछ नहीं करना है, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करना है। ग्रिप लगाने से पहले स्प्रिंग जोड़ेंगे। चलिए, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार बना रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है इसको रिपेयर करने में। तो वहाँ पर स्प्रिंग उस तरीके से नहीं लगनी है, यहाँ पर इस तरीके से लगेगी। देखिए स्प्रिंग की पोजीशन आप देखिएगा इस तरीके से, और यहाँ पर ऊपर फंसाइएगा सबसे पहले आप, ठीक है। इसको ऊपर फंसा लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर इसके बाद जस्ट आप इसको नीचे फंसाइएगा। तो इस तरीके से इसकी स्प्रिंग लगनी है। तो यहाँ पर आप उल्टे इसको मत लगाइएगा वरना बार बार ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी स्प्रिंग आप लगा लीजिए। यहाँ पर एक तो लग चुकी है, अब दूसरी लगानी मेरे को बाकी है। और इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ इसको फंसा लूँगा। सबसे पहले ऊपर फंसाइएगा, नीचे लॉक लगा पड़ा है इसके, तो आपको पता नहीं क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। एक तो छोटा मीटर है और स्पेस भी इसमें कम है। तो देखिए कोशिश कीजिए, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर नहीं दिखता है तो। जो मेन इसका काम है स्प्रिंग लगाने का ही है। वायर वगैरह तो जोड़ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्प्रिंग लगना थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पर लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पर ये जोड़ लिया है, इसको जस्ट इसको अंदर को धकेल लिया और स्प्रिंग को यहाँ पर जस्ट इसको फंसा लिया है। दोस्तों वैसे भी आपको लग रहा होगा कि स्प्रिंग लगाना बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपके पास ये रिपेयर के लिए आया तो आपको उसी टाइम पता चलेगा कि ये स्प्रिंग लगाना कितना बड़ा सरदर्द है। तो दोस्तों फाइनली 10 मिनट बाद इसकी स्प्रिंग मैंने लगा ली है। बहुत छोटा स्पेस था, बहुत ही मशक्कत मुझे यहाँ पर करनी पड़ी। अब यहाँ पर इसके जो ये ग्रिप वगैरह हैं इसको यहाँ पर बैठा देंगे इसकी जगह पे जहाँ पे दिया गया इसका। अब यहाँ पर इसको भी हमने इस तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम धकेल लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसको बैठा देते हैं। तो बहुत ही सरल है इसको बैठाना। चलिए यहाँ पर ये बैठ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको पुश करके इसके स्थान को कवर कर लेते हैं। चलिए ये हो चुका है। अब फाइनली यहाँ पर करना क्या होगा, हमने ये जो इसके लॉक वगैरह दिए गए हैं इसको इसी हिसाब से यहाँ पर हमने सेट कर लेना है। यहाँ पर सेट नहीं होगा, ये चिपकेगा क्योंकि यहाँ पर ये चिपकाया हुआ है। चलिए इनको चिपका देते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक बार फाइनली टेस्ट कर लें, कहीं इतनी मशक्क़त करने में कोई वायर टूट तो नहीं गया, ये सब हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको और फिर हम हाँ इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे। एक बार यहाँ पर टेस्ट करके भी देख लेता हूँ मैं। ऑन हो चुका है हमारा पल्स ऑक्सीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, फिंगर आउट करके दिया गया है। प्रेस करते हैं, यहाँ पर देखिए अंदर IR सेंसर चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर शायद इसी तरीके से टेस्ट, हाँ ये टेस्ट कर रहा है फ़िलहाल। यहाँ पर बता रहा है, चलिए वेट करते हैं। सेंसर ऑफ करके दे रहा है पल्स ऑक्सीमीटर। कैसे टेस्ट, हाँ एक बार ऐसे करके चेक करते हैं, फिंगर आउट मे बी, हाँ हो सकता है ऐसे ही। हाँ अब टेस्ट करना स्टार्ट कर रहा है। चलिए वेट करते हैं, कितना बता रहा है क्या बता रहा है भी पता चल जाएगा। तो ये बता रहा है 64%, 63%, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब आपको समझ में आता है क्या क्या चीज़ें हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे भी आइडिया हो जाएगा इस चीज़ पे। फ़िलहाल ये रिपेयर हो चुका है, मैं तो इसको ऐसे एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको ऑफ़ कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर इस तरीके से इसको हम पैक वैक कर लेंगे। ये स्विच को यहाँ पर लगा लेंगे और इसको पैक कर लेंगे। इसके बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको ये भी क्या बताना है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से इसको हम लोग पैक कर लेंगे। चलिए यहाँ पर ये और यहाँ पर इस तरीके से पैक हो चुका है, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से मैं चिपका लूँगा तो ये फिनिश बिल्कुल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और सीखने के लिए कुछ मिला हो तो कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर देना। अगर आपके पास भी ये ऑक्सीमीटर रिपेयर के लिए आता है और आपसे ये रिपेयर हो गया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड लक।